નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સોની સબ ટીવી પર એક પ્રખ્યાત શો વાગલે કી દુનિયા કે જેના કલાકારો અમદાવાદ શહેરમાં પહોંચ્યા હતા. અમદાવાદમાં તેઓનું આગમન થયું. અમદાવાદમાં તેમનું આવવાનું કારણ અને અમદાવાદની તેમની મુલાકાત કેવી રહી તે માટે તેમના દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વધુ જાણકારી આપવામાં આવી હતી. ખૂબ જ પ્રચલિત અને પોપ્યુલર આ શો વાગલે કી દુનિયા જેના કલાકારો અમદાવાદમાં પહોંચ્યા હતા અને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમના દ્વારા આ શો વિશે અને અમદાવાદના પ્રવાસ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. सब टीवी टू थिंग्स, दो चीज़ें हैं. एक तो हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस और सोनी सब, ये इन दोनों के बगैर मैं काम नहीं करता हूँ. अभी ऐसा ही हो गया है बाहर. एंड इट्स अ फैक्ट, ऐसे ही हो गया. देखिए आप कंफर्ट लेवल देखते हो. हैट्स ऑफ के साथ 16-17 सालों से काम कर रहा हूँ. सब के साथ ये मेरा तीसरा शो है. तो जिस तरह की बॉन्डिंग है, जिस तरह से हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, प्लसेस और माइनसेस पता है, तो मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी है. और मैं इनफैक्ट परसों ही दिलीप से बात कर रहा था. बर्थडे था तो दिलीप का फ़ोन आया था. तो मैंने कहा दिलीप, अब हम कब साथ में काम करेंगे. तो हमने नाटक किया था बापू तब कमाल करिए, और उसके पहले शुभ मंगल सावधान जैसे शोज़ किए थे. तो मैंने कहा कि हाँ करते हैं यार साथ में. मैंने कहा हाँ करेंगे तो सब टीवी के लिए करेंगे. और ऑनेस्टली जस्ट टू ऐड टू दिस, और सुमित ने यहाँ तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उसको शायद मैंने कहा है, राजेश वागले के लिए देयर वाज नो सेकंड चॉइस, नो सेकंड थॉट. इट वाज ऑलवेज ओनली सुमित एंड ओनली सुमित. सो ये आई थिंक ये सब नेचुरल है. मुझे लगता है ये कोई ऐसे प्लान नहीं है. और अब भी नीरज जी का कमिटमेंट भी ले लेता हूँ कि दिलीप और सुमित जब साथ में काम करेंगे तो हेड्स ऑफ ही करेंगे. हाँ जी सुमित जी, आप तो टॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसे, तो वागले की दुनिया को कहाँ तक ले जाते हैं? वागड़े की दुनिया नहीं, आप जहाँ ले जाएंगे वहाँ तक जाएगा वागड़े की दुनिया, क्योंकि फाइनली ऑडियंस पर निर्भर करता है. हम देखिए, हम दिलो जान से, शिद्दत से, डेडिकेशन से ही काम करते हैं, और इतने सालों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल, मतलब जेडी नीरज की बात कर रहा हूँ, कि क्वालिटी पर ही ज़्यादा जोर देने वाले लोग हैं. सो अगर क्वालिटी है तो फिर चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे. बट सर आपका नाम आते ही शो चलने लगता है. थैंक यू सो मच. आई थिंक वो एक बीच में थोड़ा खुद को रीजुविनेट या फिर रीएनालाइज करने के लिए एक ब्रेक ले लेता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से काम करता है. मुझे लगता है कि कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, क्योंकि एज एन एक्टर आपकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है. आप अगर 7 दिन 307 × 24 × 365 × 10 ईयर्स अगर दिखते रहोगे ना, तो फिर आप ये एक बहुत बड़े एक्टर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ये शरीर जो है ना वो ढोल है. उस ढोल को कैसे बजाना है वो आप पर निर्भर करता है. आप अगर सिर्फ बजाते रहोगे ना तो एक दिन ये ढोल फट जाएगा. तो इस ढोल की आपको निगाह रखनी है. आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो चलता रहे एंड कीप ऑन देखिए, मेरे लिए आपने बच्चन साहब का नाम लिया, वही आदर्श है कि बच्चन साहब आज भी देखिए कैसे खुद को रीइन्वेंट कर रहे हैं. वो आपको पा करते हुए नज़र आएंगे, आपको पीकू में नज़र आएंगे, आपको अभी उनकी और कोई फिल्म आए तो हाँ, तो मतलब वो है आदर्श. एट द एज ऑफ, जैसे हम सबके इसमें प्ले स्टोर होता है ना, हम अपडेट करते रहते हैं मोबाइल, वैसे एक्टर को भी अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चन साहब करते रहते हैं. तो आई थिंक हर एक्टर ने सीखना चाहिए उनसे कि डोंट बी स्टक. वो एंग्री यंग मैन में नहीं रहे. देखिए आज वो कहाँ है, एंड दैट्स बिकॉज ही हैज़ केप्ट ऑन री इन्वेंटिंग. तो वो आदर्श हैं. एंड थैंक यू सो मच मुझे बच्चन साहब के लिए. आपका सर फेवरेट कोई डायलॉग इसमें? ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन जो अभी हम जिस एपिसोड की बात कर रहे थे, अन्न का अपमान, हमने एक एपिसोड किया. उसमें ऐसा था कि बच्चे जो है ना थाली में ले लेते खाना और फिर छोड़ देते हैं, जो हम अमूमन देखते हैं, शादियों में देखते हैं, पार्टीज़ में देखते हैं, बुफे में सब ले लेते हैं हम, है ना, और उसमें से खाते इतना और फेंकते इतना. तो वो कहाँ जाता होगा? वो सब कचरे कूड़ादान में ही जाता है. तो उस पर से एक आया था, हमारे राइटर ने बहुत अच्छा लिखा था कि जब मैं छोटा था ना, मैं वंदना को बता रहा हूँ कि मैं जब छोटा था
तब राशन की लाइन के बाहर ना एक वो राशन का ट्रक खड़ा होता था, जिसमें से ना वहाँ के वर्कर्स वो एक स्टील के हुक से बोरियां ऐसे खींचते थे, अपने पीठ पर लादते थे और अंदर लेकर जाते थे। तो मैंने मेरे दोस्त को, विशाल को और उसकी माँ को वहाँ पर खड़े देखा, तो जहाँ पर वो छेद होता था और वहाँ से जो दाने गिरते थे ज़मीन पर, अरे साइलेंस तो विशाल अपनी माँ के साथ वो दाने इकट्ठा करता था और घर जाकर वो उनका उस वक्त का खाना बनता था। तो ये एकदम हिला देने वाला एक दृश्य नज़र आता है आपके आंखों के सामने। और मैं कहता हूँ कि पापा ने भी यही सहा है। तब मैंने पापा से कहा था, पापा क्या मैं भी जाकर राशन की लाइन में खड़ा रहूँ, वहाँ पर ना वो दाने गिरते सड़क पर, क्या मैं लेकर आऊँ? तब पापा ने मुझे कहा था मेरे कंधे पर हाथ रखकर कि नहीं बेटा, हम मेहनत की खाएंगे। तो फिर उन्होंने अपना स्कूटर बेचा और फिर धीरे धीरे हालात सुधरते गए। तो इस तरह का ये डायलॉग था, जो अन्न का अपमान जो है ना, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सीख है सबके लिए। वाह वाह वाह। सी प्लीज તમે નહીં સવાલ પૂછ્યો, હું કેમ એનું રીઝન કહું પ્લીઝ પ્લીઝ। मैडम आप बताओ कि आपका कोई ऐसा अनुभव जो शूटिंग के दौरान बना हो? वागले की दुनिया आई थिंक अनुभवों से ही बना है। इनफैक्ट एक टाइम आया था जब हमें शूटिंग रोकनी पड़ी थी और उसके बाद हम 2 महीने के लिए गुजरात में आए थे क्योंकि महाराष्ट्र में शूटिंग अलाउड नहीं थी। सिलवासा में एक रिजॉर्ट है ट्रीट नाम का, वहाँ हमने शूट किया था और वो हमने फिर से शो की दोबारा शुरुआत की थी, एक अच्छे चलते हुए शो की जहाँ पे हम रिपीट पे चले गए थे। और उस माहौल में जहाँ हम सब ने किसी ना, आपने अमित मिस्त्री का किसी ने नाम लिया, सुमित का बर्थडे आता है 22 को, 23 अप्रैल को हमें सिलवासा में न्यूज़ आई थी कि अमित मिस्त्री जी की डेथ हो गई है। मेरी मामी की डेथ हुई थी उसी माहौल में। हम सब अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी इशू से जूझ रहे थे। मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई थी, सब अपनी फैमिलीज को छोड़ के हम 10 दिन की शूटिंग के लिए गए थे और हम 60 दिन शूटिंग करके आए। 60 दिन, 2 महीने थे हम अपनी फैमिली से अलग होके। 4 साल का मेरा बेटा है, उसको मैं 2 महीने देखा नहीं। Peak of COVID. एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस वर स्टेइंग देयर ना, लॉस्ट अ फैमिली मेंबर समवन और द अदर। उस माहौल में हम सब अपना बुला के, हम सारे जो यूनिट मेंबर थे 50-60 लोग, उन्होंने अपने आप को एक फैमिली बनाया और एक माहौल बनाया कि नहीं, वागले की दुनिया इतने लोगों का घर चला रही है तो हमें उसको अभी प्रायोरिटी बनाना होगा। एंड वी गेव आवर 100%। और वहाँ से फिर से हमारा एक बॉन्ड बना और वो बॉन्ड है कि आज भी वागले हम लोगों को ऐसे इम्पैक्ट करता है कि हम रोज़ सुबह जब उठते हैं हम वागले की सेट पे जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि हमें वागले टीम से मिलना है। जेडी सर कफ से जब भी बात होती है बोलते हैं आई एम मिसिंग यू गाइस, मुझे वागले की सेट पे आना है। और वो जब आते हैं, इनफैक्ट हिम ऑल्सो वी कीप टेलिंग हिम कि यहाँ हम रोज़ पार्टी कर रहे होते हैं, हमारा माहौल ऐसा होता है काम करने का और 12 घंटे काम करते हैं, हर सीन में होते हैं और हमारे लिए बहुत थकते भी हैं हम, बहुत थकते हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। और हम सिर्फ एक्टर्स नहीं, पूरी यूनिट का एक एक आदमी। मैं अभी जब जेडी से बात करते तो मैंने सुमित से बोला कि एक्चुअली जब उनकी बात सुन रहे तो हमको रियलाइज़ हो रहा है कि जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। बाकी हर स्टोरीज में आप एक कहानी पे काम करते हो, हम 5 अलग अलग कहानी के 5 अलग अलग सीन एक दिन में शूट करते हैं, जिसमें एक में हम गुस्से में हैं, हम दूसरे में हमारी लड़ाई हुई है, तीसरे में मैं उस पर चिल्ला रही, चौथे में हम हंस रहे हैं। तो वो माहौल का काम तभी हो सकता है जब आप एक दूसरे की केयर करें एज ह्यूमंस। और एक एपिसोड मैंने वागले में किया था जिसमें बहुत अच्छी लाइन थी कि कोविड ने हमें सिखाया है कि आप सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रह सकते, द एंटायर वर्ल्ड हैज़ टू बिकम वन फैमिली। सबको एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। और वो वसुधैव कुटुंबकम, यस, और वो ये आदमी, ये एज प्रोड्यूसर, ये फ्रॉम चैनल एंड ये एज द मेन हेड ऑफ द सेट फैमिली, तीनों ऐसे आदमी हैं जो इन लोगों से फिल्टर डाउन होता है कि वो हर एक आदमी हमारे सेट पे एक दूसरे का ख्याल रखता है। सो दैट्स के सभी दर्शकों को सुमित राघवन का नमस्कार, ढेर सारा प्यार। देखते रहिए स्पार्क टुडे न्यूज़। थैंक यू।